हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल रेलवे इनक्लाब में। देखिए, हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं आरआरसी ग्रुप डी के 17 पोस्टों में से एक पोस्ट असिस्टेंट लोको से डीजल के बारे में। ठीक है, इस पोस्ट के अंतर्गत कौन कौन से काम करने होते हैं, कितना देर काम करने होते हैं, छुट्टी कितने दिन जो है वह मिलती है एक सप्ताह के अंदर, उसके बाद कितने जो है सैलरी बनते हैं और उससे संबंधित क्या इस पोस्ट में प्रमोशन के चांसेस हैं और किस प्रकार से आप प्रमोशन पा सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की और भी नई नई जानकारी आपको रेलवे से संबंधित ससमय प्राप्त होते रहे। देखिए, आरआरसी ग्रुप डी के अंतर्गत यह जो लोको असिस्टेंट लोको सेड डीजल का जो पोस्ट है वह कैटेगरी नंबर 5 के अंतर्गत आता है। यह एक मैकेनिकल डिपार्टमेंट का जॉब है। इसमें देखिए मेनली काम क्या करना होता है, तो असिस्टेंट, ये जो पोस्ट है इसका नाम है असिस्टेंट लोको सेड डीजल, यानी आपको एक सहायक के रूप में काम करना होता है इस पोस्ट के अंतर्गत। कहाँ पे और कौन से काम है, तो देखिए, लोको मीन्स होता है ट्रेन का इंजन, सेड मतलब होता है यार्ड, मतलब जहाँ पर जो है कोई इंजन जो है ट्रेन का इंजन वह चाहे डीजल से चलने वाला होगा तो लोको सेड डीजल कहलाएगा वह इंजन। उसके बाद जो है अगर वह इंजन इलेक्ट्रिक से चलने वाला होगा तो लोको इलेक्ट्रिक कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के जॉब में आपको जो भी मतलब अगर असिस्टेंट लोको सेड डीजल पोस्ट अलॉट हुआ है तो इसमें आपको डीजल से चलने वाले लोको यानी इंजन का मेंटेनेंस का काम करना होगा। कहाँ, तो सेड में, डीजल सेड में, यानी कि प्रत्येक डिवीज़न में या बड़े बड़े शहर में ये जो डीजल सेड होते हैं या इलेक्ट्रिक सेड होते हैं इसके अंतर्गत जो है आपको ये काम करने होंगे। देखिए, मेनली जो है इसमें क्या होता है, जैसे आप जो बाइक खरीदते हैं उसके बाद कंपनी जो है बताती है कि आपको एक निश्चित समय सीमा या तो 3 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर या तो दूरी के हिसाब से कि फर्स्ट बार अगर 2000 किलोमीटर चल जाती है आपका बाइक तो उसके बाद आपको आकर के सर्विसिंग कराना है। तो ठीक इसी प्रकार से इस पोस्ट में भी वो जो डीजल लोको निकलती है, ट्रेन मतलब इंजन जो है निकलती है रनिंग के लिए अपने काम के लिए, तो जिस तिथि को निकलती है तो वहाँ पे वो जो यार्ड से निकलती है तो उस यार्ड के द्वारा एक निश्चित समय सीमा तय किया हुआ रहता है कि इस तिथि में इतने दिन के बाद आप आकर के और फिर से जो है इस लोको का, डीजल लोको का मेंटेनेंस करवाएंगे। तो वही जो मेनली काम होता है कि अगर आपको लोको इलेक्ट्रिक दिया है तो इलेक्ट्रिक का मेंटेनेंस करवाना है सहायक के रूप में, अगर आपका लोको डीजल दिया है तो उसका मेंटेनेंस करवाना है। ठीक, मेंटेनेंस के लिए आपको टेक्नीशियन जो है वह रहते हैं, आपको एक सहायक के रूप में, हेल्पर के रूप में जो है काम करना होता है। इसमें देखिए, असिस्टेंट लोको से डीजल में आपको वो जो टेक्नीशियन होंगे या जेई होंगे वो मेनली काम करेंगे और आपको टूल्स वगैरह, औजार वगैरह जो है वह बढ़ाने होंगे, या वो जो डीजल लोको आएंगे आपके यार्ड में मेंटेनेंस के लिए एक निश्चित समय सीमा के बाद या एक निश्चित दूरी तय करने के बाद, तो वहाँ पर जो है उसका मेंटेनेंस होगा। प्रत्येक पार्ट पुर्जा का जो है चेकिंग होता है, उसमें जो है कौन सी खराबी है उसको जानने का, पहचानने का, ठीक करने का काम जो है जेई या टेक्नीशियन के द्वारा किया जाएगा। और आपको जो है उससे संबंधित जो भी औजार होंगे, ग्रीसिंग का काम होगा, नट बोल्ट को जो है जो भी बताया जाएगा उसको टाइट करना होगा या खोल करके बदलना होगा। ठीक है, ये सब मेनली काम रहते हैं। उसके बाद आपको जो है एक तरह से सहायक बन के काम करना है टेक्नीशियन का। देखिए, ये जो यार्ड है इसमें ये लोको डीजल आकर के मेंटेनेंस के लिए आया हुआ है। इसका जो है प्रत्येक पार्ट, ये सब जो है ऊपर का जो है पार्ट है जिसको खोल करके इंटरनली सब चीज़ का चेकअप किया जाता है। यहाँ पे देखिए, यह लोको
डीजल लोको जो है वह समस्तीपुर के लोको डीजल सेट से निकला है, जो कि वर्तमान हम लोग समस्तीपुर से ही है। तो यहाँ पर जो है जब यह निकल रही है तो बड़े बड़े अधिकारी जो हैं वो इनका जो है स्वागत कर रहे हैं, विदाई कर रहे हैं। ये नए हैं, इनका एक निश्चित समय सीमा के बाद यहीं आकर के इनका मेंटेनेंस होगा। फिर यहाँ पे देखिए लोको सेट सियालदा, यहाँ पर भी जो है लोको जो है मतलब इंजन निकल रहा है शेड से। इसका जो एक निश्चित समय सीमा के बाद यहीं आकर के इसका मेंटेनेंस होगा, या मतलब देश के कहीं भी शेड में इसको भिजवा करके वहाँ पर मेंटेनेंस होगा, जो कि टेक्नीशियन और असिस्टेंट लोको सेट डीजल के द्वारा ये किया जाएगा। यहाँ पर देखिए लोको सेट आया हुआ है डीजल, इसका जो है ये क्रेन वगैरह के मतलब सहायता से इसके नीचे जो पहिया वाला पोर्शन है आप अच्छे से देख सकते हैं। ये जो देखिए पहिया वाला पोर्शन है इसको जो खोल करके अलग कर दिया गया है, और इसका जो अपर बॉडी पार्ट है उसको क्रेन से उठा करके ऊपर कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो है इसका अलग से सब एक एक पार्ट पुर्जा का जो है चेकिंग होगा, और इसका जो है अलग से होगा। तो यहाँ पे आपको हेल्पर के तौर पर जो है काम करने होंगे। ठीक, आगे देखिए ये सब लोको मोटिव है, ये सब आए हुए हैं मेंटेनेंस के काम में। इस प्रकार से देखिए एक एक पहिया को जो अलग करके सब इसका ग्रीसिंग करवाया जाएगा, किया जाएगा, जो कि आपको ये सब काम करना होता है। देखिए ये सब जो है लोको सेट है। तो यही जो मेनली काम होता है आपको असिस्टेंट के तौर पर काम करना रहता है। उसके बाद देखिए वर्किंग टाइम का, तो इसमें आपको मेनली 8 घंटे का जो है वर्क करना होता है। ऑफिशियली 8 घंटे का जो है वर्क होता है। ठीक, 9 से शाम के 5 से 6 बजे के बीच काम करना होता है। उसके बाद कभी कभी जो है इसमें नाइट ड्यूटी नहीं लगती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है आपसे ओवर टाइम करवा लिया जाता है, जिसके लिए आपको ओवर टाइम का जो है पेमेंट जोड़ करके दिया जाता है। कभी कभी जो है आपको क्या होगा किसी किसी महीने में आपको इंसेंटिव भी देखने को मिलता है कि ये जो मतलब लोको मोटर है, लोको शेड है, इसके अंतर्गत जो भी डीजल इंजन है या इलेक्ट्रिकल इंजन है, तो उसको एक निश्चित समय सीमा के अंदर आप लोग अगर फिनिश करके शेड से बाहर उसका विदाई कर देते हैं तो आपको इंसेंटिव जो है जोड़ के दिया जाएगा। तो अगर इसके सैलरी के बारे में बात करें तो नेट सैलरी जो है इसमें देखिए आपको इसके लिए HRA अलग से मिलता है, चूँकि कहीं कहीं पर जो है असिस्टेंट लोको सेट डीजल या इलेक्ट्रिकल के डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर अवेलेबल नहीं होते हैं। तो HRA आपको अच्छा मिल जाता है, चूँकि ये जो सेट बने रहते हैं ये छोटे छोटे शहर में नहीं रहते हैं, एक बड़े बड़े शहर में होते हैं, वहाँ पर HRA आपको अच्छे से मिल जाएगा। तो उसके बाद जो है अगर आपके बच्चों का परवरिश करना है, पढ़ाई लिखाई, वो भी एक अच्छे शहर में ये रहने के कारण आपको भी वहाँ रहना होगा, और आपके बच्चे का जो है पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें इंसेंटिव और जोड़ करके लगभग महीने का सैलरी वही 28 से लेकर के 30,000 के आसपास जो है वह बन जाता है। इसमें देखिए आप समय निकाल करके पढ़ाई भी कर सकते हैं इस पोस्ट के अंतर्गत। और उसके बाद देखिए ये जो पोस्ट है इसमें भले ग्रीस वगैरह मोबिल वगैरह का काम होता है, आपका कपड़ा जो है गंदा होगा लेकिन आपका पॉकेट कभी ठंडा नहीं होगा, ऐसा आप समझ के चलिए। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें जो है छुट्टी वीकली ऑफ तो रहता ही रहता है, 7 दिन में 1 दिन आपको छुट्टी मिलेगा। कहीं कहीं डिवीज़न में जो है वह आपको 7 दिन में 2 दिन भी छुट्टी मिलेगा। ठीक, वो आपके डिवीज़न और वहाँ पे उपस्थित कर्मचारियों का रोस्टर के हिसाब से जो आपको देखा जाएगा। उसके बाद देखिए मेनली अब इसमें जो है प्रमोशन देखेंगे तो प्रमोशन इसमें 2 तरह से होते हैं। एक एक्सपीरियंस बेसिस प्रमोशन होता है जो कि बहुत कम देखने को मिलता है, और उसके बाद जो है दूसरा एग्ज़ाम के थ्रू जो कि आप LDC या GDC ये एग्ज़ाम दे करके आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके पास ITI या टेक्निकल की डिग्री है तो आप जो है लोको पायलट, JEE, SSC तक भी एग्ज़ाम दे कर के बन सकते हैं। तो ओवरऑल ये पोस्ट के बारे में अगर हम निष्कर्ष निकालते हैं तो यह एक अच्छा पोस्ट माना जाता है। ठीक है, और भी मतलब इसमें जो है बहुत सारे फैसिलिटी जो है आपको देखने को मिलेंगे। आगे चल के इसमें जो है आप ALP भी बन जाइएगा, टेक्नीशियन भी बन जाइएगा, JEE भी बन जाइएगा, SSC भी बन जाइएगा। इसमें पढ़ाई के भी समय बहुत अच्छे मिलते हैं। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको
ये जानकारी बहुत ही उपयोगी होंगी। अगर किसी भी तरह की और भी जानकारी आपको प्राप्त करनी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कर ले अपने इस यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।